तो चलिए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपको पता है आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम लगे हुए हैं 13 तारीख से और ये चलेंगे आपके 18 सितंबर तक। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने पाइथन की आपको बहुत सारी जो है यहाँ पे वीडियो क्लासेस प्रोवाइड किए हैं जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और सभी वीडियो के लिंक्स आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें, जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी। और 4 से 5 बार आपको कॉपी पे लिखना है जो भी प्रोग्राम या जो भी डेमोस्ट्रेशन आपको बताया जा रहा है, और वही 4 से 5 बार आपको अपने आईडी यानी सॉफ्टवेयर पे रन करके उसको सेव कर लेना है अपने पीसी लैपटॉप में, जिससे कि आपके पास वो कोडिंग हमेशा के लिए सेव हो जाएगी और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो M1, M2, M3, M4 के लिए खाली ये चारों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं सारी। ये आपके लिए एकदम समझ लीजिए, आपको जो ग्रेड चाहते हैं वो ग्रेड आपको दिला सकती हैं। ठीक है, और आज मैंने आपको एक ऑफिशियल अपडेट भी दी है नालेट की तरफ से जो हमारे पास आई है, उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे अवेलेबल है वीडियो, नालेट ने पूरा ऑफिशियल दिया है, उसका जो पीडीएफ है नालेट ने हटा दिया है, इसलिए आपको वीडियो के माध्यम से ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए देखते हैं पाइथन के कुछ वाइवा के जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो प्रोग्राम आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है वो डिस्कशन कर दिए हैं। तो वाइवा में देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पीडीएफ मैंने तैयार की है एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए वाइवा के लिए नालेट आपके पास आएगा तो एक बच्चे के पास 50 मिनट का टाइम है पेपर को करने का, और उसी बीच में आपका वाइवा भी होना है क्योंकि 50 मिनट के बाद आपका दूसरा प्रैक्टिकल लगा हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास टाइमिंग जो है बहुत कम है, तो 50 मिनट के अंदर वाइवा लेना। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको डिस्कशन नहीं किए जाएंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन हर प्रकार के आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत ही बेसिक्स जो लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आपको तैयार करना है। बेसिक्स मतलब जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको पीडीएफ में दिखा देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन। तो हमारे पास देखिए पीडीएफ अवेलेबल है एमसीक्यूज वाली। तो देखिए जैसे कि पाइथन को डेवलप किसने किया था, तो इस प्रकार का देखिए क्वेश्चंस आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, क्योंकि 50 मिनट के टाइमिंग में आपको प्रैक्टिकल भी करना है। और मेरे अनुमान से मुश्किल से एक बच्चे के पास वो जो भी एग्जामिनर होंगे वो 1 से 5 मिनट के अंदर ही वो वाइवा आपका लेके चले जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो इसी तरह से हो सकता है आपके रूम में कम से कम 2 या 4 वाइवा के एग्जामिनर होंगे, जो कि जितने ही बच्चे होंगे रूम में सभी के पास 1-1, 2-2 मिनट का समय दे करके 1-2 क्वेश्चन पूछ के आपके पास से कॉपी में नोट करके वो आपके पास से चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये वाइवा होने वाला है। तो पहले जो होता था वो लंबा प्रोसीजर होता था, जैसे कि आपको पता है पहले तो 9 बजे आपको बुला लिया जाता था प्रैक्टिकल के टाइम पे, और शाम को 6 बजे आपको छोड़ा जाता था, और इसी में आपका प्रैक्टिकल होता था। बहुत बार ऐसा भी होता था कि 6 बजे तक आपका नंबर नहीं आया तो अगले दिन नंबर आता था। और साथ ही एक वाइवा का पूरा पैनल होता था, यहाँ पे 4-5 वाइवा के जो एग्जामिनर होते थे वो बैठते थे, और यहाँ पे आपका 4-5 बच्चों के या 10 बच्चों को एक बार में बुला करके और वो एक साथ आपसे जो क्वेश्चन पूछा करते थे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर तो इस बार पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पाइथन को जैसे कि किसने डेवलप किया, ठीक है, पाइथन किस ईयर में डेवलप किया गया था। तो मैं अभी यहाँ पे आंसर नहीं बताने वाला हूँ, ये सारे मैंने एमसीक्यूज़ वीडियो में आपको बताए हुए हैं। तो एमसीक्यूज़ वीडियो अगर आपने अभी एग्जाम दिया होगा तो आपकी भरपूर तैयारी होगी, तो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन आप लोग एक बार हाईलाइट जरूर करके जाइएगा। ठीक है, पाइथन आपका किस लैंग्वेज में लिखी जा सकती है, ये सारी चीज़ें, पाइथन का जो है फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, और पाइथन का जो आपका है वो किस प्रकार की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या नहीं, तो यस या नो में आपको बताना है। ठीक है, पाइथन का जो 3.0 वर्जन है वो किस ईयर में रिलीज़ हुआ था, और जैसे कि पाइथन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये आपको बताना है। ठीक है, व्हाट इज़ यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ पाइथन, यानी कि पाइथन में जो ब्लॉक डिफाइन करने के लिए जो कोड हमारे पास यूज़ होता है वो हमारे पास क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस है, आइडेंटिफिकेशन या पैरेंथेसिस से हम लोग बेसिकली इसको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए बहुत सारे ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यूज़ वाली प्लेलिस्ट में कराया, तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको वाइवा के क्वेश्चन अच्छे खासे मिल जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ इन आइडेंटिफायर, तो आप बता दीजिएगा नन ऑफ दिस। पाइथन को किसने डेवलप किया, किस ईयर में डेवलप हुआ। ठीक है, और पाइथन को किस लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है।
या इन विच लैंग्वेज इन पाइथन रिटर्न, यानी पाइथन आप किस लैंग्वेज में लिखी गई है तो आप बता देंगे यहाँ पे सी लैंग्वेज में, ठीक है। अब ये PHP और इंग्लिश ना बता दीजिएगा। पाइथन का आपका एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। पाइथन 3.0 किस ईयर में आपकी डेवलप की गई थी, पाइथन में जो कमेंट डालते हैं उसका किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और ये बहुत सारे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना कि नहीं, आप लोग जाइएगा और एग्जामिनर जो हम आपको 5 क्वेश्चन बता रहे हैं और यही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा। देखिए ऐसा अगर कोई आपको यूट्यूब पे बता रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए माइंड से ये क्वेश्चन होते हैं, उस समय उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या किस प्रकार के क्वेश्चन है। कभी कभार वो बच्चों के हाव भाव देख के भी क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन का जवाब सटीक दे दिया तो हो सकता है वो आपसे 2 या 3 क्वेश्चन लगातार सटीक आपसे पूछता चला जाए, क्योंकि वो आपको जांचना चाहता है कि हाँ ये बच्चा जो है तेज है और ये क्वेश्चन के आंसर बता दे रहा है, तो आपसे वो कंटिन्यू क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन आपसे पूछा और आप उसमें टाइम लेते हैं तो वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को अभी थोड़ा नॉलेज कम है या इन्होंने अभी तैयारी नहीं करी है, तो फिर हो सकता है आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ के वो आपके पास से चला जाए। ये अधिकतर देखने को मिला है, क्योंकि बच्चे जब पेपर दे के आते हैं, वाइवा दे के आते हैं, तो बताते हैं कि सर उन्होंने मुझसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे और जब मैंने क्वेश्चन के सारे आंसर बता दिए तो उन्होंने और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन अगर आपको पूछे जा रहे हैं आते हैं तो बताएं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि मैं आपके लिए नोट किए हैं। व्हाट आर दी लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल इन पाइथन में क्या होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल आपके क्या होते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड अ फंक्शन और अ ग्लोबल स्पेस आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। हिंदी या इंग्लिश दोनों में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, एनी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द फंक्शन, ठीक है। ग्लोबल आपके जो हैं वो आउटसाइड डिक्लेरेशन करते हैं फंक्शन को, और आपका लोकल वेरिएबल हैं वो इनसाइड अ फंक्शन इज नोन एज लोकल वेरिएबल, ठीक है। और दिस वेरिएबल इज प्रेजेंट इन दी लोकल स्पेस एंड नॉट इन अ ग्लोबल स्पेस, ठीक है। समझ में आ गया, इतना है आपका। उसके बाद है आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे देखिए, व्हाट इज यूज ऑफ टपल, लिस्ट और डिक्शनरी में, तीनों में अंतर पूछा जा रहा है, इसका यूज बेसिकली क्या होता है। और इसी मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंट टपल आपका लिस्ट एंड डिक्शनरी, यानी कि इसको जो इनके जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिस्ट का ब्रैकेट क्या होता है, टपल्स का ब्रैकेट क्या होता है, डिक्शनरी को किस प्रकार से लिखा जाता है, किस ब्रैकेट में। तो ये सारी चीज़ें तो देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यूज़ अ टपल, टपल का यूज़ किस लिए होता है, यूज़ अ टपल टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ आइटम दैट विल नॉट चेंज, ठीक है। टपल का काम बेसिकली क्या है, डेटा को स्टोर करना, ठीक है, सीक्वेंस में, और जो कि चेंजेबल होगी, ठीक है। उसमें आपको नॉट चेंज, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, नॉट नॉन चेंजेबल। उसके बाद है देखिए लिस्ट है, यूज अ लिस्ट टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ आइटम दैट में चेंज, ठीक है। जो भी लिस्ट में हम आइटम देंगे आप उसको चेंज कर सकते हैं, जो कि आइटम होंगे आपके सीक्वेंस में स्टोर होंगे। यूज अ डिक्शनरी व्हेन यू वांट टू एसोसिएट पेयर ऑफ 2 आइटम, ठीक है। डिक्शनरी का यूज़ किया जाता है जब हमको एसोसिएट करना है पेयर ऑफ 2 आइटम्स का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, एक एक लाइन में आपको बताना है मुश्किल से। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं यहाँ पे, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी और सेट के। तो लिस्ट आपका क्या करता है, पूछा जाता है, मान लीजिए नारेट आपसे पूछता है लिस्ट का काम बेसिकली क्या होता है, या फिर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल्स और आपका लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट्स में। तो आप कैसे बताएंगे, तो लिस्ट आपका जो काम करता है अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर्स को, टपल क्या करता है, ये भी आपका अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर्स को, डिक्शनरी आपका नो डुप्लीकेट मेंबर यानी कि अलाउ नहीं करता है। उसी प्रकार से सेट्स भी है जो आपका नो डुप्लीकेट मेंबर। लिस्ट आपकी क्या होती है, चेंजेबल होती है। टपल आपकी क्या होती है, नॉट चेंजेबल होती है। उसके बाद डिक्शनरी आपकी है चेंजेबल भी है और इंडेक्स्ड भी है, ठीक है। और सेट जो होते हैं कैन नॉट बी चेंज बट कैन बी एडेड नन इंडेक्स, यानी कि ना ही चेंज होगी ना ही इंडेक्सेबल होगी, ठीक है। लिस्ट आपकी जो होती है वो ऑर्डर्ड बेस्ड होती है, टपल भी आपकी ऑर्डर्ड बेस्ड होती है, डिक्शनरी आपकी अनऑर्डर्ड बेस्ड होती है, सेट आपके जो होते हैं वो भी अनऑर्डर्ड बेस्ड होते हैं, ठीक है। लिस्ट का जो होता है उसको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, टपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं राउंड ब्रैकेट से, डिक्शनरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट से,
और यहाँ पे हमारा सेट है उसको भी हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको जो है वाइवा में बताए हैं। आपको इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि लिस्ट का, जैसे नल पुट ले लिस्ट आपका चेंजेबल है कि नॉट चेंजेबल है, तो आप बता दिए चेंजेबल है। ठीक है, तो ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार के बहुत सारे चार्ट मैंने आपके लिए बताए हैं। जैसे कि लिस्ट आपका क्या है, ऑर्डर्ड है, यस। म्यूटेबल है, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टपल आपका क्या है, ऑर्डर्ड है, यस। म्यूटेबल है, नहीं। ठीक है, नो टपल आपका है, म्यूटेबल नहीं है। ठीक है, अनम्यूटेबल है। उसके बाद है सेट आपका क्या है, ऑर्डर्ड नहीं है और म्यूटेबल है, यस। डिक्शनरी जो है आपका क्या है, ऑर्डर्ड नहीं है लेकिन म्यूटेबल है। ठीक है, इस प्रकार से। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिस्ट को देखिए, ब्रैकेट है यहाँ पे आपका, स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे, राउंड सर्कल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है। ठीक है, और साथ में एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो आप यहाँ से एक एग्जाम्पल उठा के दे सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट और देखते हैं, मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं। पाइथन के डेटा टाइप्स, पाइथन के डेटा टाइप्स क्या होते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग आपका क्या है, इम्यूटेबल है। क्या है, इम्यूटेबल है, ऑर्डर्ड है और इंडेक्स्ड है। ठीक है, और ये अलाउ करता है डुप्लीकेट वैल्यू को। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग इक्वल टू आपका डबल अंडर, आपका जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप इसको स्टोर करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रिंग जो आपकी होती है विद द सिंगल एलिमेंट के साथ लिखी जाती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के अंदर मैंने ए लिख दिया। उसके बाद आते हैं लिस्ट पे। तो लिस्ट आपकी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, ऑर्डर्ड होती है, इंडेक्स्ड होती है, और ये भी आपके अलाउ करती है डुप्लीकेट वैल्यू को। इसको लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, एम्प्टी लिस्ट इक्वल टू, इस प्रकार से। और लिस्ट इन सिंगल आइटम अगर लिखना है तो सिंगल आइटम के लिए इस प्रकार से हम एप्पल इसमें लिख देंगे। समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट टपल पे। टपल हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, ऑर्डर्ड होता है, इंडेक्स्ड होता है, और ये भी अलाउ करता है हमारी डुप्लीकेट वैल्यू को। इसको लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉरी, राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। सेट हमारा क्या होता है, सेट हमारा म्यूटेबल है, अनऑर्डर्ड है, डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, और इसको लिखने के लिए सेट करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से एग्जांपल आप बता सकते हैं। उसी प्रकार से डिक्शनरी है, म्यूटेबल है, अनऑर्डर्ड है, डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, और एम्प्टी करली ब्रेसेस में इस प्रकार से देखिए इसको लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इतने क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिंपल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो देखिए कैसे डेटा टाइप्स इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में हम इस प्रकार से वैल्यू को स्टोर करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है तो पाइथन कोड जो भी है आप दे सकते हैं। नंबर हमारे पास हैं तो नंबर्स को हम 101 और इस प्रकार से, यानी कि फ्लोट इंटीजर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट को कैसे स्टोर करेंगे, तो एस इक्वल टू 1, 2, आप कोई नंबर होगा तो उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते हैं, और अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो इस प्रकार से डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको लिखते हैं। और लिस्ट का देखिए यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा हुआ है। उसके बाद टपल है, टपल को स्टोर करने के लिए यहाँ पे देखिए राउंड ब्रैकेट है, 1, 2 और बाय यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार से डिक्शनरी को कैसे स्टोर किया जाता है, तो की, और देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे आपके ये वाला सिंबल भी आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और दोनों को सेपरेट करना है। डिक्शनरी में इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये इसका मेजर डिफरेंट है। और सेट को लिखने का तरीका इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, सेट को लिखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, एस तो हमने लिख दिया है, यहाँ पे आप ABCD कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जो इमेज में था वही मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड कर दिया है। तो ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से सेट को लिखा जाता है। तो इनमें से कुछ भी अगर पूछा जाए तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं या लिख के दिखा सकते हैं, मान लीजिए कॉपी पे। उसके बाद देखिए पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन सम बेनिफिट ऑफ पाइथन या एडवांटेज ऑफ पाइथन। तो पाइथन के एडवांटेज आप बता सकते हैं। पाइथन जो है इज़ अ डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है, और इट मीन दैट यू डोंट नीड टू मेंशन द डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग देयर डिक्लेरेशन। आपको डेटा टाइप के इसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। पाइथन आपके सपोर्ट करते हैं, पाइथन आपका जो सपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, एज यू कैन डिफाइन क्लासेस अलोंग विद द कंपोजिशन ऑफ इनहेरिटेंस। आपके फंक्शन इन पाइथन लाइक फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट, इट्स सजेस्ट यू कैन असाइन देम टू वेरिएबल।
डेवलपिंग यूजिंग पाइथन इज क्विक बट रनिंग इज ऑफन स्लोअर कंपाइल्ड लैंग्वेज। ठीक है, इस प्रकार से कुछ अभी और भी आएंगे पॉइंट, मैं आपको बता दूंगा। जैसे व्हाट इज पाइथन आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका बेनिफिट क्या है। तो पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट, मॉड्यूल, थ्रेड्स, एक्सेप्शन एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होती है आपकी। और द बेनिफिट ऑफ पाइथन आर डेट इज सिंपल एंड ईजी, पोर्टेबल है आपकी, एक्सटेंसिबल है, बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर है, और इसमें ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। अब हाउ इज़ पाइथन इंटरप्रेटेड, पाइथन आपकी कैसे इंटरप्रेटेड है। तो पाइथन लैंग्वेज इज़, आप बता सकते हैं पाइथन लैंग्वेज जो है वो हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और पाइथन प्रोग्राम जो हमारा रन करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम दी सोर्स कोड के माध्यम से, और ये हमारे कन्वर्ट करते हैं सोर्स कोड को रिटन बाय प्रोग्रामिंग में इनटू अ इंटरमीडिएट लैंग्वेज विच इज़ अगेन ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज में दैट हैज़ टू बी एक्सिक्यूटेड। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटरप्रेटर का काम पाइथन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो देखिए द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल इज दैट इज लिस्ट इज म्यूटेबल है वाइल टपल इज नॉट, यानी कि टपल इज इम्यूटेबल है। टपल कैन नॉट बी हैश्ड फॉर एग्जाम्पल एज ए की फॉर डिक्शनरीज। ठीक है, उसमें हैश का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये सिंपल से कोई भी एक एग्जाम्पल बता सकते हैं आप। व्हाट इज डिक्शनरी एंड लिस्ट कंपैरिजन। तो लिस्ट आपको उसमें कंपैरिजन कर देना है। दे आर सिंटेक्स कंस्ट्रक्शन होते हैं इजी टू क्रिएट अ डिक्शनरी और लिस्ट बेस्ड ऑन एग्जिटेबल इटरेबल। ठीक है, तो ये दो कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हैं, कोई जरूर नहीं जो हमने यहाँ पे लिखा है आप इसको ही बताएं। आप इसमें बता सकते हैं डिक्शनरी में आपका इम्यूटेबल है, ऑर्डर्ड है, ठीक है, या इसका ब्रैकेट कौन सा, इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल जो भी हमने ऊपर आपको लिस्ट में समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बिल्ड इन टाइप डज पाइथन प्रोवाइड। पाइथन आपका जो है दो प्रकार के आपको बिल्ड इन डेटा टाइप, एक आपके म्यूटेबल, एक इम्यूटेबल होते हैं। तो म्यूटेबल डेटा टाइप्स आपके कौन कौन से होते हैं, उनके नाम पता होना चाहिए। तो लिस्ट, सेट्स, डिक्शनरी, और ये आपके कौन कौन से होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। उसके बाद इम्यूटेबल डेटा टाइप में कौन कौन से आ जाते हैं, लिस्ट देख लीजिए यहाँ पे अवेलेबल है, स्ट्रिंग, टपल्स, नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इम्यूटेबल बिल्ड इन डेटा टाइप में हमारे पास स्ट्रिंग, टपल, नंबर, वही चीज़ है, हमारे दो बार टाइप हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं। ठीक है, पता चल गया आपको, नोट कर लीजिए। व्हाट आर ऑल डिक्शनरी मेथड हेयर लिस्ट ऑफ। तो डिक्शनरी मेथड जो हम यूज़ करते हैं पाइथन में वो कौन कौन सी लिस्ट होती है। तो कॉपी होता है, उसमें कॉपी फंक्शन होता है, अपडेट फंक्शन होता है, आइटम फंक्शन होता है, सॉर्ट, लेन, कंपेयर और स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक दो नाम भी आप बता देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद पूछा गया, देखिए व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, यानी पाइथन की जो पाइथन को जो प्रोग्रामिंग है उसकी किस लेवल के लिए, एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं पाइथन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं वेब बेस्ड वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट के लिए, गेमिंग के लिए, साइंटिफिक और कंप्यूटेशनल लैंग्वेजेस के लिए, लैंग्वेज डेवलप करने के लिए, इमेज प्रोसेसिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, जीयूआई बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, एंटरप्राइजेज एंड बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए पाइथन एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है, इतना बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा जा सकता है पाइथन का जो फंक्शन है, एक्सप्लेन पाइथन फंक्शन। तो आप किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, ए फंक्शन इज ए सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम और अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज रिटन वंस एंड कैन बी एक्सिक्यूटेड वेन एवर रिक्वायर्ड इन द प्रोग्राम। तो एक बार इसको जो है हम लोग कॉल करते हैं और जब इसको ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम के अंदर तब हम उसको फंक्शन को डिक्लेरेशन या डिफाइन कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया है, फंक्शन आपका जो है सेक्शन में आपके ब्लॉक कोड के रूप में लिखा जाता है, जब उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं, जब ज़रूरत होती है तो हम फंक्शन में प्रोग्राम में उसको रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ सेल्फ कंटेन स्टेटमेंट विच हैज़ अ वैलिड नेम, पैरामीटर, लिस्ट एंड बॉडी। फंक्शन आपका एक खुद का एक सेल्फ कंटेन स्टेटमेंट होता है जिसमें कि वैलिड नेम होता है, पैरामीटर, लिस्ट और बॉडी होती है। ठीक है, फंक्शन आपका जो मेक करता है प्रोग्रामिंग मोर फंक्शनल एंड मॉड्यूलर टू दी परफॉर्म मॉड्यूलर टास्क। समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज़ ऑफ, पूछा जा सकता है ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ क्यों किया जाता है। तो द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट लूप।
तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है टर्मिनेट करने के लिए, जो भी आपका एग्जीक्यूशन चल रहा हुआ करंट लूप को उसको ब्रेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है इसका मतलब। व्हाट इज़ एन ऑपरेटर इन पाइथन? ऑपरेटर आपके क्या होते हैं पाइथन में, तो आप बता सकते हैं ऑपरेटर कैन बी यूनरी, बाइनरी और टेरनरी, 3 प्रकार के ऑपरेटर आप बता सकते हैं। या आप बता सकते हैं एन ऑपरेटर इज़ ए पर्टिकुलर सिंबल विच इज़ यूज्ड ऑन सम वैल्यू एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, आपके ऑपरेटर क्या है, पर्टिकुलर सिंबल हैं जो कि जब हमको यूज़ करते हैं एज ए वैल्यू और प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट रिजल्ट के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑपरेटर क्या है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर? तो पाइथन में कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं ये पूछा जा सकता है। तो आप बता दीजिए अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में है बिट वाइज ऑपरेटर। उसके बाद देखिए ये कि अच्छा क्वेश्चन है आपके फाइल प्रोसेसिंग चैप्टर का पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फाइल प्रोसेसिंग मोड सपोर्ट बाय पाइथन? तो कितने प्रकार के आपके जो हैं, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे पाइथन प्रोवाइड करता है 4 मोड टू ओपन अ फाइल। ठीक है, तो पहला कौन सा है, दी रीड ओनली, जो कि आर फंक्शन है उसको आर से डिनोट करते हैं, राइट ओनली को डब्ल्यू से, और रीड राइट आर डब्ल्यू से, एंड अपेंड मोड होता है ए से, और R is used to open a file in read only mode, और W is used to open a file in write only mode, और RW is used to open a reading and write mode में, और A is used to open a append mode में। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए रीड ओनली मोड में राइट है तो ओपन अब फाइल, रीडिंग इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट मोड आपका होता है। रीड ओनली मोड में W यूज़ करते हैं जो कि ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसमें लिया है व्हाट आर द की फीचर ऑफ पाइथन? पाइथन के जो की फीचर हैं, यानी पाइथन के बेसिकली पूछा जा सकता है आपसे कि पाइथन के कुछ फीचर्स बताइए। तो आप बता सकते हैं पाइथन हमारी जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, डेट मीन डेट लाइक अनलाइक लैंग्वेज लाइक सी, यानी कि पाइथन जो हमारी सी लैंग्वेज में लिखी गई सी का वेरिएंट है। पाइथन डज नॉट लीड टू कंपाइल बिफोर द रन। ठीक है, अदर इंटरप्रेटेड जो हमारा जो लैंग्वेज है इंक्लूड PHP एंड रूबी के साथ मिलकर ये काम करता है। पाइथन इस आपकी डायनेमिकली टाइप्ड है। ठीक है, डेट मीन आपकी डोंट नीड टू स्टेट टाइप्स ऑफ वेरिएबल इसमें। ठीक है, पाइथन जो है हमारी इज़ वेल सूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस दैट अलाउ टू डिफाइन करती है केसेस क्लासेस अलॉन्ग विद द कंपोजिशन एंड इनहेरिटेंस। पाइथन डज नॉट हैव एक्सेस स्पेसिफायर लाइक C++ एंड पब्लिक प्राइवेट, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो कुछ की फीचर्स हैं बेसिक से आप इसको बता सकते हैं 1-2 लाइन में, बाकी बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ। हाँ, अब देखिए और एक क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग पाइथन? तो आप बता सकते हैं ईजी टू यूज़ है। पाइथन हमारा क्या ईजी टू यूज़ है। पाइथन इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेट इज़ ईजी टू यूज़ है रीड राइट और लर्न करने के लिए। पाइथन दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, सिंस पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो कि एग्जीक्यूट करती है कोड को लाइन बाय लाइन एंड स्टॉप करती है इफ़ अगर कोई एरर हमको दिखती है लाइन में। ठीक है, उसके बाद है डायनेमिकली टाइप्ड है, तो जो आपके डेवलपर हैं वो डज नॉट असाइन डेटा टाइप्स टू वेरिएबल एट द टाइम ऑफ कोडिंग, इट ऑटोमेटिकली गेट असाइन करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी कि आपको प्रोग्राम लिखते समय ही ये आपको एग्जीक्यूट कर देता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। और फ्री एंड ओपन सोर्स है। पाइथन इज़ अ फ्री और यूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ ए ओपन सोर्स है, तो इससे आपका बेनिफिट हो जाता है। एक्सटेंसिव सपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि पाइथन में आपको एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी देखने को मिलती है जिसमें कि सही प्रकार के आपको पैकेज मिल जाते हैं जिससे कि आपको और ईजिली हो जाती है इसकी कैलकुलेशन। उसके बाद पोर्टेबल है। पाइथन प्रोग्राम जो है आपके कैन रन एनी प्लेटफॉर्म विदाउट एनी रिक्वायर एनी चेंजेस, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, और 2 पॉइंट और है इट प्रोवाइड मोर फंक्शनैलिटी विद लेस कोडिंग, तो ज़्यादा फंक्शन आपको प्रोवाइड करती है और कम कोडिंग में, तो ये सारे इसके बेनिफिट हैं। उसके बाद है देखिए व्हाट आर पाइथन नेम स्पेस। तो नेम स्पेस कौन कौन से होते हैं पाइथन में? तो आप बता सकते हैं बिल्ट इन नेम स्पेस, ग्लोबल नेम स्पेस, ठीक है,
नेक्स्ट और देख लीजिए यहाँ पे दिए गए हैं इनक्लोजिंग नेम स्पेस और लोकल नेम स्पेस, ये 4 नाम दिए गए हैं। इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो भी हमने लिख दिए, जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे लिखा गया है बिल्ट इन नेम स्पेस में क्या होता है, द नेम स्पेस कंटेन ऑल द बिल्ट इन ऑब्जेक्ट इन पाइथन एंड आर अवेलेबल वेन एवर पाइथन इज रनिंग। ग्लोबल नेम स्पेस का क्या होता है, देयर आर नेम स्पेस फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एट द लेवल ऑफ द मेन प्रोग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सिर्फ 4 नाम बता देने हैं कौन कौन से होते हैं, बिल्ट इन नेम स्पेस, ग्लोबल नेम स्पेस, इंक्लोजिंग नेम स्पेस और लोकल नेम स्पेस। बेसिकली पूछा नहीं जाएगा लेकिन पता होना चाहिए आपको ऐसे जनरल पर्पस के तौर पर। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पाइथन, तो आप बता सकते हैं .py। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। व्हाट आर द कीवर्ड इन पाइथन, पाइथन में देखिए कीवर्ड कितने होते हैं, तो पाइथन में देयर आर फॉलोइंग 33 कीवर्ड आपके पास होते हैं। तो कीवर्ड इन पाइथन आर रिजर्व वर्ड होते हैं जो कि स्पेशल मीनिंग में अगर देखें तो दे आर जनरली यूज टू डिफाइन दी टाइप ऑफ वेरिएबल, पाइथन कैन नॉट यूज टू वेरिएबल फॉर अ फंक्शन। तो आप बता सकते हैं, जरूरी नहीं आपको 33 कीवर्ड के नाम आपको बताने हो, कुछ भी अगर आप 4-5 नाम भी बता देंगे तो एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे को कुछ पता है। जैसे कि एंड है, ठीक है, आपका एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, इफ़, एलिफ, एल्से, फॉर, वाइल, ब्रेक, रिटर्न, ट्रू, फॉल्स, ट्राई, विद, असर्ट, क्लास, कंटिन्यू, डेल, इंपोर्ट, इन, इस, नन, नन लोकल, रेज और यील्ड। तो अगर इसमें से आप 5-10 नाम भी तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आप बता दीजिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे नीचे और भी दिए गए हैं जैसे कि एस, डेफ, लैम्डा, पास, डेल है, एक्सपेक्ट, फाइनली, फ्रॉम एंड ग्लोबल। ठीक है, तो इसमें से कोई भी 10 नाम आप याद कर लें, बहुत है आपके लिए। नेक्स्ट है व्हाट आर पाइथन मॉड्यूल, नेम सम कॉमनली यूज्ड बिल्ट इन मॉड्यूल इन पाइथन, पाइथन के मॉड्यूल के नाम बताने हैं। तो देखिए OS मॉड्यूल, SYS मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, डेटा टाइम मॉड्यूल और JSON मॉड्यूल। ये कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, आप इनके नाम बता सकते हैं एग्जामिनर को जब पूछा जाए तो। इन पाइथन आपका जो है वो क्या केस सेंसिटिव होती है, यस आप बताएंगे, यस पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। एक क्वेश्चन ये हो गया इंपॉर्टेंट आपका। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कन्वर्जन टाइप इन पाइथन, तो आप बता सकते हैं इंट, फ्लॉट, ऑड, हेक्स, ऑक्ट, टपल और सेट। अब इंटीजर क्या करता है, कन्वर्ट करता है डेटा इनटू इंटीजर टाइप में। फ्लॉट आपका क्या करता है, कन्वर्ट करता है एनी डेटा इनटू फ्लॉट टाइप में। ऑड क्या करता है, कन्वर्ट करता है कैरेक्टर इनटू इंटीजर में। हेक्स फंक्शन आपका क्या करता है, कन्वर्ट करता है इंटीजर टू हेक्साडेसिमल में। और ऑक्ट फंक्शन आपका क्या करता है, कन्वर्ट करता है इंटीजर टू ऑक्टल में। टपल क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट टू अ टपल। और सेट फंक्शन क्या करता है आपका, दिस फंक्शन रिटर्न करता है द टाइप्स ऑफ आफ्टर कन्वर्टिंग सेट। ठीक है, तो ये कुछ पाइथन के कन्वर्जन है, अगर पूछा जाता है तो आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी प्रकार से लिस्ट है, डिक्शनरी और स्ट्रिंग है। व्हाट आर फंक्शन इन पाइथन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, व्हाट आर फंक्शन, तो आप बताइएगा। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच इज एक्सिक्यूट ओनली व्हेन इट कॉल्ड। ठीक है, फंक्शन आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड है, इसकी ज़रूरत हमको जब पड़ती है, जब हमको इसको एक्सिक्यूट करना होता है तब हम इसको कॉल कर लेते हैं। और टू डिफाइन अ पाइथन फंक्शन इस डेफ कीवर्ड इज यूज। ठीक है, डेफ कीवर्ड से हम इसको यूज़ करते हैं जब हमको इसको कॉल करना होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास वर्क। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक स्टेटमेंट, पास एंड आपका कंटिन्यू में, तो आप बताएंगे ब्रेक स्टेटमेंट आपका क्या करता है, अलाउ करता है लूप टर्मिनेशन को व्हेन सम कंडीशन इज मीट एंड द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। कंटिन्यू आपका क्या करता है, अलाउ करता है स्किप करने का, यानी जब लूप आपका चल रहा है किसी वैल्यू को स्किप करनी है और बिगनिंग पे जाना है या एंड पे जाना है तो ये कंटिन्यू का काम करता है। उसके बाद पास है, यूज्ड व्हेन नीड टू सम ब्लॉक ऑफ कोड, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई आप वर्क कर रहे हैं कोड में और उसमें हमको उस लाइन को पास करके स्किप करके आगे निकलना है, तो वो एक प्रकार से ये भी स्किप कर रहा है, तो ये क्या करता है, उस कोड को ब्लॉक करके पास कर देता है। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से हिंदी में भी या इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, पाइथन में कमेंट किस प्रकार से लिखते हैं, तो आप बता सकते हैं पाइथन में कमेंट हैश से हम लिखते हैं, हैश से इस प्रकार से आप कमेंट स्टार्ट करते हैं।
उसके बाद देखिए व्हाट आर द बिल्ट इन टाइप ऑफ पाइथन। तो बिल्ट इन टाइप्स आप बता सकते हैं पाइथन में। इंटीजर है, फ्लोटर पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्ट्रिंग्स है, बूलन है, ये हमारे बिल्ट इन टाइप्स कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए हाउ टू ऐड वैल्यू टू अ पाइथन एरे। अगर हमको ऐड करनी है वैल्यू पाइथन एरे में तो हम उसमें लिए क्या यूज़ करेंगे, अपेंड फंक्शन का, एक्सटेंड फंक्शन का और इंसर्ट फंक्शन का। ठीक है, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट का फंक्शन का यूज़ करेंगे पाइथन में वैल्यू को ऐड करने के लिए। अगर हमको रिमूव करनी है तो हम पॉप और रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, पॉप एंड रिमूव। उसके बाद है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ इन, जैसे कि मैंने आपको बताया तो आप बताइएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, यानी नन ऑफ द अबव ना बताइएगा, आप ये बताएगा इनफाइनाइट, कोई इसकी वैल्यू नहीं होती है, सो इसकी मैक्सिमम लेंथ नहीं होती। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हो सकता है बच्चे 33 बता दें कीवर्ड के चक्कर में, या कोई और वैल्यू बता सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है नमपाई से, जैसे कि यूजेज ऑफ नमपाई, इसका यूज़ क्या होता है, या नमपाई का आपका जो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नमपाई, तो आप बता दीजिएगा न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, अब इसका यूज जैसे कि अर्थमेटिकल में, ब्रॉडकास्टिंग में, बिटवाइज ऑपरेटर में, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में, स्टैटिकल कॉपिंग व्यू। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिया है। तो इतना ही है स्टूडेंट हमारे पास वाइवा क्वेश्चन जो मैं आपके लिए आज वीडियो में लेके आया हूँ। आशा करते हैं ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहे होंगे, और प्लीज़ इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल भी इग्नोर ना करिएगा। जो बेसिक से क्वेश्चंस हैं आपके पाइथन में जो अभी पूछे गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव वाले में, इन क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग देखिएगा, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इन जो भी ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए थे, यहाँ पे चले जाइएगा चैनल में और प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा यहाँ पे, और जो भी है आपका M1 M2 M3 उसके आप यहाँ पे चले जाइएगा और इसको इधर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए वीडियो मिल जाएगी M4R5 MCQ और M3 MCQs, M2 और M1। ठीक है, ये इसमें आपके वाइवा के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि MCQ से ही बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फुल फॉर्म हो गया, शॉर्टकट की हो गया, एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, बेसिक की थ्योरी हो गई, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आपको घबराना नहीं है कि सर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग मैसेज करते हैं, इतना भी आप तैयार करके चले जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो हर एक मॉड्यूल के लिए यानी कि हर एक दिन के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ऐसा नहीं कि ये 13 तारीख को ही पूछे जाएंगे, ये 13 को ही पूछे जा सकते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि कभी भी एग्जाम होता है, ये हर दिन आपको ये वीडियो देख के जरूर जानी है। ठीक है, इसलिए मैंने पूरी ये वीडियो लंबी बनाई है और कंप्लीट इसमें सिर्फ और सिर्फ पाइथन के क्वेश्चन लिए हैं। इसके अलावा भी आपको पाइथन के प्रैक्टिकल नोट्स या वाइवा क्वेश्चन चाहिए, ये क्वेश्चन की PDF मैं वाइवा में डाल दूंगा यहाँ पे। जो लोग पेड बैच में ज्वाइन करेंगे उनको ये पूरी PDF वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।